सीजन 1 यहाँ था तो सीजन 2 यहाँ, सीजन 3 वो यहाँ डिजर्व कर रहा है। मिर्जापुर में एक्टिंग सब अच्छी कर रहे हैं लेकिन कहानी ही गायब है। सीजन 3 में ऐसा लग रहा है कि अब जान बची ही नहीं है। पहले 5 एपिसोड तो भैया मिर्जापुर वालों ने मूड बनाने में रख लिए। बंद करो इसे, मत चलाओ और नहीं देखा जाता। हाँ तो भैया मिर्जापुर के चाहने वालों, सीरीज आ गई है अमेज़न प्राइम पर और आप जाकर जो है सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे ये सीरीज अपलोड हुई और अपलोड होने के साथ ही जब मैंने अमेज़न प्राइम को क्लिक किया और इस सीरीज को देखना चाहा तो ऐसा लगा कि अपने जीवन में ये 6 घंटे अगर मैं पढ़ने लिखने पर भी लगा देता तो शायद आज मैं भी किसी गद्दी पर बैठ जाता। मिर्जापुर सीजन 3 का उतना ही इंतजार था जितना नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना था, जितना इंडियन क्रिकेट टीम का विश्व कप उठाना था, जितना मेरा पैसा कमाना था। पर्सनली हो गया है, लेकिन फिर भी इंतजार तो इंतजार होता है, जो कि खत्म हुआ 5 जुलाई की रात को, यानी कि 12 बजे के बाद। और इस एक्साइटमेंट, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने देख डाली मिर्जापुर सीजन 3 के फर्स्ट 6 एपिसोड इसलिए क्योंकि उसके बाद देखने की ना तो मेरे अंदर जिज्ञासा थी ना ही क्षमता थी, क्योंकि मेरी आंखों ने जवाब दे दिया था कि भैया अब इससे ज्यादा और टॉर्चर मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा और जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा उस सीरीज की जिसने भैया हमारी भाषा को थोड़ा पूर्वांचलीय भाषा में बदल दिया। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि भैया मिर्जापुर के साथ जो हुआ है उसे हम सरल सिंपल भाषा में कहते हैं अन्याय हुआ है उस सीरीज के साथ, जिसे देखने के बाद से हमने कंपैरिजन करना शुरू किया था कि भैया ग्रेटेस्ट वेब सीरीज कौन सी है। अब लगता है उस ग्रेटेस्ट वेब सीरीज का जो खिताब है वो मिर्जापुर से ले लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिर्जापुर के जो राइटर्स हैं उन्हें इस बार सैलरी हाइक नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस सीरीज की कहानी में भी वो तड़का वो छौंक लगाया नहीं जो सीजन 1 और 2 में लगाया गया था। सीजन 1 यहाँ था तो सीजन 2 यहाँ, सीजन 3 वो यहाँ डिजर्व कर रहा है। ऐसा कैसे लिख सकते हो यार, इतना बोरिंग। रिव्यू करना तो छोड़िए, यहाँ पर दिल पर पत्थर रखकर मैं कैमरे के सामने उतर के आ गया हूँ। मिर्जापुर में एक्टिंग सब अच्छी कर रहे हैं लेकिन कहानी ही गायब है। मिर्जापुर की गद्दी के लिए गुड्डू भैया ने जिस तरह से सीजन 2 में झगड़ा किया था, सीजन 2 में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की थी, उन्होंने बिल्कुल जान झोंक दी। सीजन 3 में ऐसा लग रहा है कि अब जान बची ही नहीं है, बुद्धि बल दोनों का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो में पहले 5 ही एपिसोड का मैं रिव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि 6 तक ही जो है ये सीरीज देखी है। अगले रिव्यू के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे की 4 एपिसोड में देख लूं। 6ठे एपिसोड की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। पहले 5 एपिसोड तो भैया मिर्जापुर वालों ने मूड बनाने में रख लिए, वो मूड जो खराब हो चुका था। मतलब पहले एपिसोड में ब्रूटल दिखाते हैं चीजें, मतलब इतना मजा आता है, लगता है कि भैया शुरुआत हो गई मिर्जापुर की, ऐसा लगता है कि भैया कहानी की शुरुआत हो गई है, अब लाठियां चलेंगी। लेकिन पहले एपिसोड में जो कांड होता है उसके बाद वो किसी भी एपिसोड में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि शतरंज की गेम चल रही है और 2 बंदे बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब मैं चलूंगा हाथी, अब मैं चलूंगा घोड़ा। अरे क्या कर रहे हो यार। मतलब शरद और गुड्डू की बीच की राइवलरी को इतना बड़ा दिखा दिया गया है जिसमें गुड्डू की ही इज्जत कम कर दी गई है। कालीन भैया को निपटाने के बाद, निपटाया नहीं है वैसे, बाय द वे गुड्डू ने मुन्ना को निपटाया और कालीन भैया का भी ऑलमोस्ट सफाया कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पूर्वांचल के अदर बाहुबली उनको इज्जत नहीं दे रही हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रही हैं। बाकी कालीन भैया डिसअपियर रहे, जेपी यादव डिसअपियर रहे, मकबूल कहाँ है? लास्ट एपिसोड में बाऊजी को निपटाने के बाद मकबूल भी डिसअपियर हो गए। मतलब जिनकी जरूरत थी वो तो इस सीजन में फर्स्ट 5 एपिसोड तक देखने को मिले ही नहीं है। कहानी भाई इस बार की बहुत ज्यादा वीक नजर आई है और मुझे लगता है कि आप 6ठे एपिसोड तक आते आते उबासियां लेने लगेंगे। आप सोचेंगे कि भैया इससे बढ़िया तो मैं मिर्जापुर सीजन 1 देख लेता, मूड फ्रेश हो जाता। मतलब सीजन 1 और सीजन 3 का कंपैरिजन किया जाए तो आप निराश तो जरूर हो जाएंगे। सीजन 3 में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर बात किया जाए फिलहाल के लिए, सीजन 3 के 5 एपिसोड तक। मैं फिर कहना चाहूंगा अगले 5 एपिसोड की बात होगी अगले वीडियो में, क्योंकि तब तक देख भी लेंगे और ऐसा लगता है कि कुछ ट्विस्ट एंड प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीजन 3 के 6th एपिसोड में वो चीज देखने को मिली है।
बाकी इस बार जो है गाली गलौज कम रखी गई है। कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गालियां दिखाई गई है, लेकिन इस बार भाषा पर जो है मर्यादा भी रखी गई है। सीजन 1 और 2 के मुकाबले इतनी गालियां हैं नहीं, इतना मार-धाड़ देखने को नहीं मिलता है और कुछ उस तरह के सीन भी नहीं है जो हम बातचीत ना करें तो बेहतर रहेगा। शबनम के साथ गुड्डू भैया का थोड़ा लुक-झुकू है, लेकिन वो भी सिर्फ उतना ही है जितना आपने बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा। उससे ज़्यादा की उम्मीद अपेक्षा ना कीजिएगा। इसके अलावा गोलू दीदी की बात कर लेते हैं। गोलू दीदी पूरी तरह से मूड खराब ही लगा है इस सीरीज में उनका। ऐसा लगा है कि सीजन 2 में पिनकी हुई थी और वो पिन्ना को जो है सीजन 3 में लेकर के गई हैं। बीना भाभी की बात करते हैं। बीना भाभी एकदम चिल है, मूड उनका एकदम बढ़िया है। कालीन भैया नहीं है, बाबूजी नहीं है, मस्त अपने आशियाने में घूम रही हैं अपने लल्ला लिए हुए। गुड्डू भैया की बात करते हैं। गुड्डू भैया भी एकदम मस्त हो गए हैं, उन्हें अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस गद्दी पर पूरी तरह से बैठना है। अभी बैठे नहीं है क्योंकि अदर बाहुबली ने अभी तक समर्थन दिया नहीं है, यानी कि अभी भी गद्दी पर बैठना बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट बैठ ही चुके हैं। तो वो भी अपनी जिंदगी मजे में जी रही हैं। बात रही उनके पापा की, मौर्य को मारने के बाद अब वो अपनी सजा काट रहे हैं और असली मजा तो जेल में ही आता है। जेल में बहुत सारे ट्विस्ट एंड प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी अदर छोटी छोटी कास्ट है और अदर रोल्स हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल भी है, लेकिन कहानी वीक होने की वजह से उनका कैरेक्टर भी ढीला पड़ गया है। ओवरऑल 5 एपिसोड तक तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना समय और अपनी नींद को बर्बाद ना करें और सीधा 1 से लेकर के 10 एपिसोड तक देखिए, ताकि आप जब इस सीजन को समाप्त करें तो आप पूरी तरह से जज कर पाए। 5 एपिसोड तक तो आप इस सीरीज को कहेंगे कि भैया बंद करो, इसे मत चलाओ और नहीं देखा जाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिर्जापुर सीजन 3 के अगले रिव्यू का इंतजार कीजिए जो कि होगा पार्ट 2।